आज कक्षा 11 के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11 सामान्य हिंदी का पेपर है। देख रहे हैं, ये सामान्य हिंदी है। अभी आपको साहित्यिक हिंदी भी मिलेगा और पेपर कोड है NM 01। बहुत बच्चे डिमांड कर रहे थे NM का डालिए 01 का, तो आज का पेपर ये है NM 01 का। सभी बच्चों के, सभी 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए सभी प्रकार के कोड के पेपर डाले जाएंगे। अंक वाला कोड, NM वाला, CR का कोड। अब कितने विद्यार्थी कहाँ कहाँ विद्यालय के जो डिमांड करते हैं, आप मेरे चैनल में कमेंट का आप निरीक्षण कर सकते हैं। तो आप जो बच्चे NM का मांग रहे हैं ठीक है, लेकिन किसी के लिए अंक वाला कोड जो 23-10 का डाल रहे थे वो भी महत्वपूर्ण है, बहुत से विद्यालयों में जाता है और आपको अधिक से अधिक पेपर मिलता रहे। ये सेट 1 है। सेट 1 का मतलब होता है, आप जानते होंगे कि सेट 1 का मतलब हुआ कि यह हिंदी कक्षा 11 के पहला पेपर हुआ। इस तरह सभी विषय के आपको सेट 1 मिलेंगे, फिर सेट 2 मिलेगा। इस तरह से 10-15 पेपर आपको मिलेंगे, समझ रहे हैं, और संपूर्ण हल मिलेंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, यदि आप पुरातन छात्र हैं तो आप तो पूरी अच्छी तरह जानते हैं, अधिक से अधिक शेयर करना है। इतना शेयर करना है कि सर्च रैंकिंग में श्री गणेश अकेडमी पहला स्थान प्राप्त करे। नवीन छात्र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आप भी इतना शेयर करिए, अपने सगे संबंधी हो, इष्ट मित्र, ऑल इंडिया में जहाँ पर भी हो, उनको बताइए कि श्री गणेश अकेडमी एक चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए। सभी वीडियो आपको, सभी परीक्षाएं आपके पेपर मिलते रहेंगे, समझ रहे हैं, जिससे आपको पेपर मिलने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसके लिए आपको शेयर करना है। ऑल इंडिया बच्चों के लिए श्री गणेश अकेडमी चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो महत्वपूर्ण है, सभी परीक्षाएँ में मैच करेगा। कोई ना कोई पेपर आपके यहाँ ज़रूर मैच करेगा। पहला है अंधेर नगरी किस विधा की रचना है, तो नाटक विधा की रचना है। जहाँ लिखा गया है किस की जगह लिख देंगे नाटक विधा की रचना है, किस की जगह काट देंगे नाटक, बाकी सब लिखा है लिख देंगे। एक नंबर का बहुविकल्पी है, वो छोटे क्वेश्चन है। उसने कहा था कि रचनाकार कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। देख रहे हैं। तीसरा है भारतेंदु जी के पिता का नाम बताइए, गोपाल चंद्र। अगला है आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। मोहन राकेश द्वारा लिखित एक नाटक का नाम, लाहरों का राजहंस, आप लिख देंगे। सूरदास की 2 रचनाओं के नाम लिखिए, 2 रचना, तो सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी आदि हैं। देख रहे ना। दूसरा है तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ, तो तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ। और फिर है उसका संपादक कौन है, मतलब संपादन करने वाले तो अज्ञेय हैं। देख रहे ना। वीर गाथा काल के कवि कौन है, वीर गाथा काल के कवि चंद बरदाई हैं। इस तरह सभी क्वेश्चन आपके हल हो गए। देख रहे हैं ना, एक ऑब्जेक्टिव टाइप। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देख रहे हैं ना। सूर्य और चंद्रमा ये दोनों ही आकाश की 2 आँखों के समान है। उनमें से साहस किरणात्मक मूर्तिधारी सूर्य ने ऊपर उठकर जब अशेष लोकों का अंधकार दूर कर दिया तब यह खूब ही चमक उठा। देख रहे, पूरा पढ़ेंगे तो लंबा हो जाएगा। ये हमारे किताब में 58 पृष्ठ पर है, इसका पूरा पढ़ना है। यहाँ प्रश्न पूछा गया है, आप पढ़ेंगे पहले। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का नाम, प्रस्तुत गद्यांश में किसका मानवीकरण किया गया है, सूर्य की किरणों की चमक चंद्रमा पर क्या प्रभाव डालती है, आँख और आकाश शब्दों के पर्यायवाची शब्द। तो इसका उत्तर तो पहले देख लीजिए। आँख और आकाश, आँख का चक्षु होता है, नेत्र होता है, आकाश का व्योम गगन होता है। ठीक, अब सबका देखते हैं, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। आप देख रहे हैं ना, किताब में दिखाई दे रहा है आपको बिल्कुल सूर्य और चंद्रमा, देख रहे हैं ना ये आपके। अब इसी को पूरा यहाँ पर दिया गया है, तो आप कैसे लिखेंगे पहले देखिए। संदर्भ कैसे लिखेंगे, संदर्भ लिखने के लिए फिर प्रसंग, इसमें संदर्भ प्रसंग तो आया नहीं है, क्या आया है पहले इसमें आया है, देख लीजिए क्या क्या पूछ रहा है। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। अब इसी को आपको लिखना है।
उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। देख रहे हैं ना। अब यहाँ पर अंधकार के प्रबल शत्रु कौन है? सूर्य के उदित होने से पूर्व आकाश का वर्णन कीजिए। देख रहे हैं ना, पूरा आपको दिखाई दे रहा है, पूरा लिखेंगे। सूर्य की किरणों की चमक चंद्रमा पर क्या प्रभाव डालती है? स्पष्ट कीजिए। पूरा यहाँ तक देख रहे हैं। लेखक ने आकाश की आंखें किसे बताया है? वाक्यों। पूरा यहाँ देख रहे हैं। फिर है एक आँख प्रकाशवती, देख रहे हैं ना। आगे है और दूसरी अंधी वाला आकाश काना हो गया हो। पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। पूरा ये सब आया हुआ है। आँख और आकाश शब्दों के पर्यायवाची। आँख और आकाश के नेत्र, चक्षु, लोचन, नयन, आकाश के नभ, गगन, अंबर, व्योम। देख रहे हैं ना, पूरा आपको दिखाई दे रहा है। अब इसमें पूछ रहा है, सब मिल गया आपको। फिर एक पूछ रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? पाठ का नाम आप देखेंगे। दूसरा पाठ है, तो दूसरा पाठ में क्या है देखिए। पहले आपको एक भी छोड़ना नहीं है, पूरा का पूरा हल करना है। ये आचार्य महाकवि माघ का प्रभात का वर्णन है पाठ 2 में, देख रहे हैं ना। और इसके लेखक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा। अब इसमें आपको एक चीज़ और पूछ रहा है। अब इसमें जो है आपको किसका मानवीकृत किया गया पूछ रहा है। तो इसमें आप लिखेंगे, अब संदर्भ में आप समझ गए, गद्य और पाठ का नाम हो गया है पूरा का पूरा, देख रहे हैं ना। अब देखिए इसमें क्या लिखना है आपको, किस पाठ से गद्य से लिया गया है। अब इसमें पूरा का पूरा पाठ लिया गया, लेखक का नाम है। आगे देखते हैं, देख रहे हैं ना। जब आप प्रसंग लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश में निबंधकार आचार्य महावीर प्रसिद्ध द्विवेदी ने प्रकृति का मानवीकरण करते हुए, किसका? प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। सूर्य और चंद्रमा को आकाश की 2 आँखों के रूप में वर्णित किया है। ये पूरा प्रस्तुत व्याख्या, पूरा पाठ का जो आया है उसी का पूरा ये व्याख्या है, देख रहे हैं ना पूरा यहाँ। फिर साहित्यिक सौंदर्य है, फिर आगे उत्तर है। इसको पूरा पढ़ करके जो उत्तर देना है, यही में पूरा है उत्तर। आगे अगला कार्य है चौथा, निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चौथा एक गद्य का है। कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नाय, शीश उतारे हाथ करे, सै पैठे घर माय। पूरा इसको पढ़ेंगे, देख रहे हैं ना। फिर आप इसका उत्तर देंगे। पहले इसको पूरा आप पढ़ लेंगे, फिर इसमें प्रश्न क्या पूछा गया है। प्रस्तुत पद्यांश के कवि तथा कविता का नाम। दूसरा है परमात्मा के प्रेम को पाने के लिए किसका त्याग आवश्यक है। कवि को प्रभु की प्राप्ति कब नहीं हुई और क्यों, देख रहे हैं ना। कवि का अज्ञान रूपी अंधकार किस प्रकार दूर हो गया। प्रेम और अंधकार शब्दों के विपरार्थक शब्द लिखिए। तो प्रेम का विपरार्थक घृणा होता है, अंधकार का उजाला होता है। और इसका सबका उत्तर देखते हैं। 114 पृष्ठ पर है हमारे किताब में, देख रहे हैं ना। एक किताब में है कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नाय। अब शब्दार्थ यहाँ दिया गया है, पूरा इसका अर्थ आया है लिखने के लिए, भावार्थ संदर्भ। अब इसमें क्या पूछ रहा है पहले देखिए। कह रहा है प्रश्नों को, तो परमात्मा के प्रेम को पाने के लिए किसका त्याग आवश्यक है तथा क्यों, स्पष्ट कीजिए। पूरा यहाँ तक लिखेंगे। परमात्मा के साम्राज्य में प्रवेश पाने के लिए क्या करना होता है, ये अलग से क्वेश्चन एक आ गया है। कबरा यह घव प्रेम का, खाला का घर नाय। पंक्ति का भाव स्पष्ट, ये पूरा अर्थ दिया गया है, देख रहे हैं ना, पूरा आपको दिखाई दे रहा है। रेखांकित अंश की व्याख्या। विपरार्थक शब्द घर प्रेम शब्द विपरार्थक, अभी घर प्रेम का द्वितीय उत्तर बताना है, इसके विपरीत क्या होगा। घर का हो जाएगा विपरार्थक, यहाँ विपरार्थक दिया गया है लेकिन एक पर्यायवाची लिखा गया है। गृह आवास सदन भवन, प्रेम का अनुराग प्रीति और ये सब है। फिर इसमें है क्या पूछ रहा है देखिए। एक और आया है, 4 लाइन में आया था। जब मैं था तब हर नहीं, अब हर मैं नहीं, देख रहे हैं ना। ये यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये यहाँ से दिया गया। फिर प्रश्न पूछ रहा है कवि को प्रभु की प्राप्ति पर कब नहीं हुई और क्यों, कारण दीजिए। ये पूछा गया है, ये इसका उत्तर है पूरा, देख रहे हैं ना। कवि का अज्ञान रूपी अंधकार किस प्रकार दूर हो गया, ये इसका उत्तर है। प्रस्तुत दोनों का प्रसंग स्पष्ट कीजिए।
प्रस्तुत दोहे में कबीरदास अहंकार को समाप्त करने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि अहंकार ईश्वर प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक है। यह अहंकार भाव के कारण ही जीवात्मा परमात्मा से मिल नहीं पाती है। रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या यहाँ दिया गया है, देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा इस तरह से। और यह किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है ये भी जान लीजिए। ये पहला आपको मैं बता रहा हूँ, कबीरदास जी इसके लेखक हैं। देखिए कौन सा पाठ है, पूरा का पूरा आपको मैं सब बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। शेयर अधिक से अधिक करेंगे तभी आपको पूरा का पूरा। साखी शब्द रामायणी, देख रहे हैं, साखी पदावली से, ये साखी पदावली से लिया गया है, देख रहे हैं ना, ये साखी पदावली से लिया गया है। इसका लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संकलित साखी शीर्षक। कौन है इसके, साखी पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता संत कबीरदास जी हैं। ये दो चीज़ आया था, पूछा गया था। अब इसको मैं समझ रहा हूँ, आप समझ गए होंगे कि क्या पूछ रहा था। प्रस्तुत पद्यांश कवि तथा कविता का नाम, परमात्मा का सबका उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है डॉक्टर संपूर्णानंद भारतेंद्र हरिश्चंद्र सूर सरदार पूर्ण सिंह का चरित्र जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियाँ। ये हमारे आपको भारतेंद्र हरिश्चंद्र का दे रहा हूँ, 45 पृष्ठ पर है। बिल्कुल शेयर अधिक से अधिक करना है, देख रहे हैं ना। भारतेंद्र हरिश्चंद्र का है, ये है जीवन परिचय और साहित्यिक उपलब्धियाँ, पूरा ऐसे लिखते चले जाएंगे। इनका संक्षिप्त जीवन परिचय जो याद करने में आपको बहुत ही यूजफुल होगा, देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा ये सब है, बिल्कुल आप छोड़ेंगे नहीं, देख रहे हैं ना, लिखेंगे आपको पूरा का पूरा आप हल कर सकते हैं, देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा कृतियाँ हैं, भाषा शैली और शैलीगत विशेषताएं, हिंदी साहित्य में स्थान, पूरा इस तरह से जीवन परिचय हुआ। लेखक का दूसरा कवि का आया है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय डालते हुए परिचय देते हुए। तो गोस्वामी तुलसीदास का मैं जीवन परिचय आपको दे रहा हूँ, 144 पृष्ठ पर है। आगे है, देख रहे हैं ना, गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय, ये साहित्य लहर उपलब्धियाँ, पूरा का पूरा आप ऐसे लिखते चले आएंगे। जिनके पास किताब नहीं होगा उनके लिए यह वीडियो ज़्यादा और हो जाता है। सभी संक्षिप्त जीवन परिचय पूरा लिखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये सब क्वेश्चन आप हल कर लेंगे पूरा का पूरा, देख रहे हैं ना। इस तरह से कला पक्ष में, देख रहे हैं ना, हिंदी साहित्य में स्थान, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, अधिक से अधिक शेयर करना है। ऑल इंडिया के बच्चों के लिए यह चैनल बिल्कुल रामबाण है, समझ रहे हैं। आगे कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है आकाशदीप कहानी का सारांश लिखिए अथवा बलिदान कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। बलिदान कहानी का उद्देश्य 209 पृष्ठ पर है हमारे किताब में, देख रहे हैं। बलिदान कहानी का उद्देश्य आया, केवल मात्र बहुत बड़ा नहीं लिखना है, बलिदान कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, 8 नंबर का है ये। तो आपको बलिदान कहानी का उद्देश्य, देख रहे हैं, बलिदान कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो पूरा यहाँ से लिखेंगे, देख रहे हैं, इतना इधर है थोड़ा सा, ये है, देख रहे हैं ना। बस बलिदान कहानी का उद्देश्य हो गया, 8 नंबर आपका रखा है। टॉप करने के लिए वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। अगला है, निम्नलिखित अवतरणों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अक्रोधन सत्यवादी, भूतानाम विहिंसक, अनसूया स्नेहश्च शतम वर्षाण जीवत। देख रहे हैं, अक्रोधन क्रोध न करने वाला, सत्यवादी सत्य बोलने वाला, भूतानाम विहिंसक और प्राणियों के क्या करने वाला, भूतानाम विहिंसक, मतलब अब इसका अर्थ देखते हैं, बिल्कुल देख रहे हैं ना। ये है, इसका है, क्या कह रहा है, अक्रोधना सत्यवादी, क्रोध न करने वाला, सत्यवादी, भूतानाम विहिंसका, मतलब जीवों पर दया करने वाला, जीवों का वध न करने वाला, अर्थात जीवों पर दया करने वाला। भूतानाम विहिंसक, विहिंसक माने जो हिंसा से डरता हो, मतलब दयालु, जो प्राणियों पर जीवों पर दया करता है। अनुसय हिनश्च शतम वर्षाण जीवत, जो दूसरों पर के गुणों में दोष न निकालने वाला, जो दूसरों के गुणों पर दोष नहीं निकालता, तथा कुटिल रहित। अनुसय निहश्च मतलब होता है
कुटिल रहित जीवन जीने वाला व्यक्ति, शतम वर्षाण जीवत, 100 वर्ष तक जीवित रहता है। इसका देख लीजिए क्या करना है, निम्नलिखित गतों का संदर्भ सहित। तो संदर्भ इसका कैसे लिखेंगे, पहले संदर्भ देख लीजिए कैसे लिखेंगे। आपको संदर्भ बिल्कुल इसी तरह लिखना है। सदाचार उपदेशा, सदाचार का उपदेश से पाठ से लिया गया है। पहला संदर्भ यहाँ लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सदाचारोपदेशा नामक पाठ से उद्धृत है। देख रहे हैं ना। अब इसके बाद अर्थ लिखेंगे, इसका अर्थ में लिखेंगे, देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा। यहाँ शब्दार्थ आपको भी दिया गया कठिन शब्दों के, आप माने भी याद कर सकते हैं, पूरा ये आप याद कर लेंगे। संदर्भ पूर्व जैसे मैंने दिखाया। अनुवाद है, क्रोध नहीं करने वाला, सदा सच बोलने वाला, जीवों की हिंसा न करने वाला, दूसरों के गुणों में दोष न निकालने वाला तथा कुटिलता रहित व्यक्ति 100 वर्ष तक जीवित रहता है। देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा इस तरह। अगला क्वेश्चन है 9वां, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी दो का अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग करना है। आधा तीतर आधा बटेर, मिला जुला, समझ रहे हैं, मिला जुला, मिश्रित, समझ रहे हैं ना, आधा तीतर आधा बटेर मतलब बेमेल मिश्रण जिसको कहते हो, बेमेल मिश्रण। तो इसका वाक्य प्रयोग करना है आपको अपने वाक्यों में। घर का भेदी लंका ढाए। अगला है आस्तीन का सांप, इसका लिख देंगे आस्तीन का सांप मतलब होता है मतलब मित्र का ढोल, ढोंग करके मतलब होता है आस्तीन का सांप, छलिया कह सकते हैं आप, समझ रहे हैं ना। जैसे वो मुँह सामने सामने प्रशंसा करना, पीठ पीछे बुराई करना। एक ऐसे मित्र होते हैं जो सामने आप बुरा अच्छाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, वो इस आस्तीन के सांप होते हैं। कौन होते हैं? आस्तीन के सांप। अगला है, इसमें एक और देख लीजिए, ऊँट के मुंह में जीरा, बहुत सही है, सरल है, आप लिख देंगे ऊँट के मुंह में जीरा, अधिक खाने वाले को अल्प भोजन देना। जैसे भीम को भोजन में एक थाली भोजन देना, भीम के लिए भोजन के लिए एक थाली भोजन देना ऊँट के मुंह में जीरा के समान था। अगला है, फिर कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ। कनक, आप कई बार उदाहरण देते हैं, कनक का अर्थ होता है धतूरा और कनक का अर्थ होता है सोना। ठीक। अगला है, निम्नलिखित वाक्यांशों में किसी दो के लिए एक एक शब्द लिखिए। जो कहा न जा सके, अकथनीय, अकथनीय। जो अधिक बोलता है वाचाल। तीसरा, श्रद्धा करने योग्य, श्रद्धेय। जिसे लज्जा न हो, निर्लज्ज। निम्नलिखित शब्द रूपों में से किसी एक का वचन और विभक्ति लिखिए। इसमें नामना में तृतीया विभक्ति है, एक वचन है। देख रहे ना। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। शरत वरिष्ठ पत्रकार है लिखा गया है, यहाँ बिंदी रख देंगे, है प्रयोग होगा। देख रहे ना, यहाँ पर बिंदी रख देंगे तो बहुवचन हो जाता है। तो मतलब शरत वरिष्ठ पत्रकार हैं। उसने सारी बातें कह सुनाई, उसने सारी बातें, ध्यान देंगे बातें जो लिखा गया है, देखिए इसमें बिंदी है तो बातें नहीं होगा, सारी बात होगा। जब बातें बहुवचन में है और सारी जब लग गया तो एक वचन आ जाएगा। उसने सारी बात कह सुनाई, उसने सारी बात कह सुनाई। शिक्षिका ने सविता से कविता पढ़ाई, पढ़ाई नहीं, प्रेरणादायक क्रिया होनी चाहिए। शिक्षिका ने सविता से कविता पढ़वाई। देख रहे हैं ना, पढ़वाई हो जाएगा। बालक स्कूल जाने को तैयार हो गया, तो इसका हो जाएगा बालक स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया। चारों मैंने बता दिया, इसमें दो ही सही करके लिखना था, तो जो आपको सरल लगे लिख देना। वीर रस अथवा संयोग, पहले इसको पूरा देख लीजिए, ग्रामर है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। वीर रस अथवा संयोग श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। उपमा अथवा संदेह अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। चौपाई अथवा कुंडलिया सब छंद का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। किसी विद्यालय के प्रबंधक को के नाम हिंदी प्रवक्ता पद के लिए अपनी नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। फिर है किसी एक पर निबंध लिखना है। देख रहे ना, तो पूरा का पूरा उत्तर मिल रहा है। देख रहे ना, वीर रस की परिभाषा
तथा अथवा संयोग श्रृंगार रस का परिभाषा देख रहे हैं ना, वीर रस संयोग में लिखना है तो वीर रस की परिभाषा ये है, देख रहे हैं पूरा आपको दिखाई दे रहा, पढ़ेंगे नहीं कितना बड़ा हो जाएगा। अस्थाई भाव, आलम्बन, उद्दीपन, अनुभव, संचारी। उदाहरण भी देना है, उदाहरण ये लिखेंगे। चढ़त तुरंग चतुरंग साज शिवराज, चढ़त प्रताप दिन दिन अतिजंग में, भूषण बढ़त मरघट तन के विचित्र चाव, खग खुली चढ़त है अग्नि के अंग में। इस तरह से पूरा आपको लिखना है। फिर है उपमा अथवा संदेह अलंकार का परिभाषा, तो 303 पृष्ठ पर है इसका, 303 पर देख रहे हैं। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, टॉप करने के लिए बिल्कुल आपको उपमा अलंकार का परिभाषा मिल गया, पूरा उपमा अलंकार का देख रहे हैं ना, ये पूरा ऐसे लिख देंगे उदाहरण दे करके। अगला क्या आया है भाई देखते हैं। फिर कह रहा है चौपाई अथवा कुंडलियाँ, चौपाई 295 पृष्ठ पर है, देख रहे हैं ना, चौपाई 295 पृष्ठ पर है। एक भी नहीं छोड़ना है, शेयर अधिक से अधिक करना है, शेयर करेंगे तो आपको पेपर बिल्कुल मिलता रहेगा, मैच कराएंगे, पूरा टॉप करोगे आप, देख रहे हैं ना। चौपाई है, पूरा ऐसे लिखेंगे चौपाई, फिर एक उदाहरण दे देंगे, स्पष्टीकरण दे देंगे, पूरा कोई आपका माइक लाल एक नंबर नहीं काटेगा, पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन आया है क्योंकि प्रधानाचार्य को, अब प्रबंधक को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 नंबर का आया है, नहीं 10 नंबर का है। किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम हिंदी प्रवक्ता पद के लिए अपनी नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। इसका उत्तर दे रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं ना, मैंने लिख दिया है, ये किताब में नहीं आया है, किताब में नहीं है। सेवा में विद्यालय प्रबंधक ऐसे लिखेंगे, सेवा में विद्यालय प्रबंधक। मैंने अपने विद्यालय के अगल बगल जो थे इंटर कॉलेज लिखा है, BD डुबे इंटर कॉलेज पहाड़पुर प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। तो आप अपने विद्यालय के जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ का लिखेंगे नाम, ठीक। फिर विषय किस लिए आप लिख रहे हैं, प्रवक्ता पद पर चयन हेतु, प्रवक्ता पद पर चयन हेतु। फिर आगे लिखना शुरू होंगे, सविनय निवेदन है कि हमें विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ कि आपके विद्यालय